हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सूबे के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। नेताओं की धड़कनें तेज होना लाजमी भी है, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता वापसी के लिए जी जान से लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस सबके बीच दोनों पार्टियां खिलाड़ियों को चुनावी मैदान उतारकर अपना अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस बार खेल जगत के नामचीन खिलाड़ियों को चुनाव लड़ा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बुधवार 4 सितंबर को 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा का भी नाम है। उन्हें मैहम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दीपक हुड्डा भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रह चुकी हैं। 2016 में हुए कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वही बात करें कांग्रेस की, तो ऐसी अटकलें लग रही हैं कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस से टिकट मिल सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल 4 सितंबर को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश जुलाना और बजरंग पुनिया बाल्दी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये पहली बार नहीं जब खिलाड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी 3 खिलाड़ियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। चलिए आपको बताते हैं कि 2019 में कितने खिलाड़ियों ने चुनाव लड़ा था, कितने खिलाड़ियों को सफलता मिली थी। इनमें पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह थे। तीनों खिलाड़ी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। तीनों में से केवल संदीप को ही जीत मिली थी। वहीं बबीता और योगेश्वर हरियाणा चुनाव 2019 में हार गए थे। संदीप सिंह ने कांग्रेस के मनदीप सिंह चिट्टा को 5314 वोटों से हराया था। चुनाव में जीत के बाद उन्हें मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में खेल मंत्री बनाया गया। योगेश्वर दत्त ने हाल ही में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और बबीता फोगाट पहले से ही बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी और खिलाड़ियों के मुद्दों पर बीजेपी के समर्थन में खुलकर बोल रही थी। हालांकि पार्टी ने अपनी पहली ही लिस्ट में दोनों खिलाड़ियों को चुनाव के दंगल से आउट कर दिया है। वही विनेश और बजरंग के चुनाव लड़ने को लेकर भी तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि गुरुवार को क्लियर हो जाएगा कि दोनों पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन से खिलाड़ी इस बार चुनाव के अखाड़े में बाजी मारते हैं और पार्टियों के लिए प्लेयर्स पर खेला गया दाव कितना असरदार साबित होता है।